पंजाब में कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना मौत बनकर मंडरा रहा है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल लागू है, लेकिन जिस तरह से रविवार को मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली हुई, उसके बाद इस रैली के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस रैली के आयोजन को लेकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। सरकार जनता से अपील कर रही है। कई राज्य सरकार फिर सख्ती बरत रही है, लेकिन खुद राजनेता नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, ये अहम सवाल है। कोरोना काल बनकर डरा रहा है। पंजाब में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मौत का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मास्क ना पहनने पर चालान किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पंजाब में चुनावी साल होने के कारण हर सियासी दल अपनी ताकत लगा रहा है। अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने भी जलालाबाद और खेमकरण में 2 रैलियां की, लेकिन उसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी रैलियां 31 मार्च तक कैंसिल कर दी गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सारे समागम 31 मार्च तक कैंसिल कर दिए और बाकी सियासी दलों से भी यही अपील की। लेकिन आम आदमी पार्टी ने रविवार को मोगा के बाघा पुराना में रैली की। इस रैली में पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता रैली में पहुंचे। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। क्या इन्हें देखकर आप कहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा? क्या सियासत और सियासतदानों से कोरोना दूर रहता है? तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों? न सीएम की अपील का असर, न कोरोना का डर। और जब कोरोना फिर मौत बनकर मंडरा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की ये रैली जरा सुनिए। रैली के आयोजन पर आपने क्या सफाई दी? कई दिन तो कोई आंदे कोरोना तुसी रैली ना करो। मैं कहा पहला कांग्रेस वाले बंगाल च हट जाओ। पहला बंगाल च तुसी आपदियां इलैक्शन लड़ रहे हो, तमिलनाडु च इलैक्शन लड़ रहे हो। कोरोना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पोतरी का विआह किया, 10 दिन फंक्शन चलते रहे, उदों कोरोना आउंदा नहीं। साडी वारी कोरोना आ गया। सो वीरो इन्होंने बथेरे हथ कंडे वरते। आपकी रैली को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने केजरीवाल को आड़े हाथ लिया और कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार मास्क नहीं लगाने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूलती है और पंजाब में आकर रैली कर रही है। आम आदमी पार्टी दी दोगली जबान है साहब। वो दिल्ली च कुछ बोलते हैं, इत्थे कुछ बोलते हैं। दिल्ली दे अंदर अगर तुसी मास्क नहीं पा रखिया तो हरेक चौराहे ते उन्होंने कैमरे दे के अजकल फोन वाले कैमरे नाल फोटो खिंच के थोड़ा चलान करके 2000 रुपये मास्क ना पाण दे चलान कट्टी जाते। इत्थे कल उन्हों की सारी लीडरशिप स्टेज तो खड़ के कह रही सी भी कोरोना कोई है ही नहीं, कोरोना तो साडे तो डरदा है, कोरोना तो डरन की लोड़ नहीं, तो बिना मास्क वगैरह लोगों की जान खतरे च पाई। एक सवाल पैदा होता है भी केजरीवाल साहब नूं दिल्ली के लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है, पंजाब वाले सिर्फ मरन वास्ते रखे है। शोभा नहीं दिंदा दोगलियां नीतियां। अज इस इलैक्ट्रॉनिक युग के जमाने च सब नूं पता है दिल्ली च की हो रहा है, इत्थे की हो रहा है। इस किस्म दीयां ओछियां हरकतां तो बाज आण ते जिहड़ी मुद्दे दीयां गल्लां ओह करन। पंजाब सरकार कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पंजाब का भी इस वे मैं कहना ग्राफ है वो काफ़ी हाई लैवल पर पहुँच गया। तो सब तो बड़ी चिंता की गल है कि भी मौतां काफ़ी ज़्यादा हुई ने। कल दे विच भी परसों भी हुई ने। पिछले 3-4 दिन लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिहड़ा कि बहुत चिंता का विषय। पर मैं गल कहूँगा कि भी लोगों की लापरवाही करके ज़्यादा हो रहा है। हुण पहला की हुंदा सी कि जिहड़ा असी पिछले पासे सर्वे आया सी कि भी जिहड़ी पॉजिटिविटी है वो
शहरों 71% है, जो कि पिंडा टोटल 2.5% है। पर मौत का आंकड़ा पिंडा 54.40 है, जो कि बहुत एक दुखदाई गल है कि बहुत एक मैं कहना भी चिंता की गल है कि पिंडा के लोग तो बिल्कुल ही इस गल की परवाह करनों हट गए कि भी कोई कोविड नाम की बीमारी होगी। कोरोना को लेकर जनता में डर है तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में मशगूल है। लेकिन देश में इस वक्त कोरोना का जो आंकड़ा है वो डरा देने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जमकर जनसभाएं हो रही है, रोड शो निकाले जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल कहीं नहीं दिख रहा। कोरोना के फैलने का ये बड़ा मौका है। ये लापरवाही और सत्ता के लिए इस कदर मारामारी कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना महामारी आम या खास देखकर नहीं फैलती। सवाल ये भी कि क्या कोरोना को हराने की जंग की जिम्मेदारी आम लोगों के कंधों पर है, और क्या सारे नियम कायदे कानून सिर्फ जनता के लिए? सियासतदान अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के बढ़ते खतरे के लिए अगर राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदार ठहरा जाए तो गलत नहीं होगा। ये इसलिए कि सियासतदान इस प्रचंड विपदा को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ये उनकी खचाखच भरी रैलियों से साफ जाहिर हो जाता है, लेकिन उनके लिए इतना ही काफी नहीं है। उमड़ी भीड़ की तालियां सुनने के लिए नेता बेशर्मी की भी हदें पार कर जाते हैं। कोरोना का कोहराम रूह को कंपा रहा है। एकाएक जो रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है उसकी एक वजह है लापरवाही। वैक्सीन आने के बाद हर कोई कोरोना को हल्के में लेने की भूल करने लगा और बस यही भूल अब भारी पड़ रही है। कोरोना डरा रहा है। ऐसा नहीं है कि भूल सुधार किया जा रहा है, उल्टा अब तो और ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। कहीं रैलियां हो रही हैं, कहीं महापंचायतें, सरकारी और निजी समारोह हो रहे हैं। हर जगह खूब भीड़ जुट रही है। ना कहीं नियम कानून का पालन हो रहा है। जहां जहां कोरोना बेकाबू हो चुका है वहां सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, फरमान जारी किए जा रहे हैं, पर यहाँ पर भी सरकारों का दोहरा रवैया है। ये आदेश जनता के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं। सियासतदान खुद इनकी जमकर अनदेखी कर रहे हैं। ना सिर्फ अनदेखी बल्कि सत्ता लालच में अंधे हुए ये लोग कैसे एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए अपनी मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस अकाली दल ने कोरोना को देखते हुए 31 मार्च तक अपनी सभी रैलियां स्थगित कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ रविवार को मोगा में रैली की, बल्कि अकाली विधायक बलदेव सिंह ने कोरोना संक्रमित अकाली प्रधान सुखबीर बादल के लिए क्या कह दिया, जरा सुनिए। सुखबीर बादल ने एक इत्थे रैली की है बाजे दे विच, ओनू कोरोना हो गया। सुखबीर बादल नू कोरोना हो गया। मारो ताड़ियां दब के, ओ ताड़ियां मार दो दब के। कोरोना हो गया, शायद रब सुन ले, छेती सुन ले, क्योंकि साडे लखां नौजवान, लखां किसान साने उन्होंने खराब खत्म कर देते ने। कोरोना के बढ़ते खतरे के लिए अगर राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए तो गलत नहीं होगा। राजनेता अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, कहीं इनकी संजीदगी नजर नहीं आ रही। ये उनकी खचाखच भरी रैलियों से साफ जाहिर हो जाता है, लेकिन उनके लिए इतना ही काफी नहीं है। उमड़ी भीड़ की तालियां सुनने के लिए ये नेता किस हद तक जा सकते हैं आपने देखा। तभी तो आप विधायक बलदेव सिंह ने सुखबीर बादल के लिए मन से ऐसी बात कही। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने उन्हें जमकर लताड़ा। बहुत ही घटिया इन्ने ओदा की लैक ऑफ मोरैलिटी, मतलब कोई किरदार ही नहीं। अगर मैं घटिया किरदार नहीं, इत्थे तो कोई किरदार ही है नहीं। साडा पंजाब दा, पंजाबियां दा संस्कार ही है नहीं। साडा कोई इस किस्म दा साडे संस्कार नहीं कहंदे भी असी इस तरह लोगों के दुख च जाके शामिल होने हैं। एक तरफ कोरोना का डर है, लोगों पर सरकारी सख्ती बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ न सिर्फ सियासतदान रैली कर रहे हैं, बल्कि कोरोना की आड़ में अपने विरोधियों पर इस तरह के तंज कस रहे हैं। कोरोना को हल्के में लेना कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि कोरोना न बद देखता है न रसूख। ये महामारी दुनिया भर में अब तक करोड़ों लोगों का काल बन चुकी है।
जरूरी है जनता अपनी जिम्मेदारी समझे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है जनप्रतिनिधि भी अपनी जवाबदेही तय करें और अपनी सियासत के लिए लोगों की कीमती जिंदगियों से खिलवाड़ ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में भी कोरोना कहर बनकर टूटा है। संक्रमण का आंकड़ा डरा रहा है। वहीं पंजाब में बेकाबू कोरोना के बीच कुछ निजी स्कूल जानलेवा वायरस को दावत दे रहे हैं और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कोरोना ने दस्तक दे दी है। आम तो आम, अब खास लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पर कुल 9 लोगों को कोरोना हुआ है। मुख्य सचिव विजय वर्धन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी DS डेजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ADGP CID आलोक मित्तल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के PA तेजपाल को भी कोरोना हुआ है। CM के निजी सचिव अभिमन्यु कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ को भी कोरोना हुआ है। मुख्यमंत्री आवास पर 2 कुक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यालय। मुख्यमंत्री कार्यालय में 9 लोगों को कोरोना हुआ है। इसमें से कई वरिष्ठ IAS अधिकारी भी शामिल हैं। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करें तो यहाँ मुख्य सचिव विजय वर्धन जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल जो कि DIPRO भी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं और इससे पहले जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे DS डेसी वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ उनको भी कोरोना हुआ है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं तेजपाल वो भी कोरोना संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव अभिमन्यु उनको भी कोरोना हुआ है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास पर 2 कुक हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर और मुख्यमंत्री कार्यालय में कुल 9 लोगों को कोरोना हुआ है। तमाम लोगों के जो टेस्ट हैं रूटीन वो करवाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ लोग और भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब जो सेकेंड वेव है इसमें सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े अधिकारी और सरकार का जो कामकाज देख रहे हैं जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं उन तक कोरोना पहुंच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कोरोना के बड़े संख्या में जो मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा की बात कर लें तो जहां रोजाना 20-30 केस आते थे अब कहीं 150 केस आ रहे हैं, कहीं 50 केस आ रहे हैं। इस तरीके से जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। अगर कल की बात करें, पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो करीब 850 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे और 24 घंटे में 5 लोगों की जान भी चली गई थी। हालांकि वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रही है। करीब 550 लोगों को 24 घंटे में वैक्सीनेट भी किया गया है। उनको कोरोना की कोविड-19 की जो दवाई है वो भी दी जा रही है। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है। रविवार को प्रदेश में 867 मामले सामने आए। हरियाणा में रिकवरी रेट भी कम हुआ है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.98 है। सबसे ज्यादा 181 मामले गुरुग्राम से, करनाल से 142 और कुरुक्षेत्र से 103 कोरोना मरीज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कोरोना पर बड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक हालात देखकर फैसला करेंगे। CM ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जान है तो जहान है। हम भी इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफी गड़बड़ हुई है और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हम नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की
कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाए, इसके भी हम हक में नहीं हैं, लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीज़ों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। कोरोना का तेजी से फैलता संक्रमण चिंता की बात है। सरकार की इस पर नजर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने और उचित दूरी बनाने की भी अपील की है। वहीं अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर सख्ती भी देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। आम हो या कोई खास, सियासतदान हो या कोई और, कोरोना किसी को नहीं देखता। कोरोना में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में एहतियात बरतें और सियासतदान भी जरा सोचें कि ये सिर्फ आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। कोरोना के साथ जंग सबको मिलकर लड़नी है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।